हेलो बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो पार्ट 2 है, जैसा सवाल वैसा जवाब, हम शुरू कर चुके हैं। मैंने आपको इसका एक वीडियो भी भेजा है और इसके बाद कल मैंने आपको इसका ये पेज भी भेजा था, जिससे आप इसे खुद भी पढ़ सकें और इसके कठिन शब्दों का अभ्यास भी कर सकें। तो आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार इस चैप्टर को रिवाइज़ करवा देती हूँ। अब तक जो हमने पढ़ा उसमें आपने देखा कि अकबर के दरबार में जो बीरबल है वो बहुत ही बुद्धिमान है। बहुत से लोग उससे जलते हैं, जिनमें एक और भी ज्ञानी पंडित ख्वाजा सरा जो थे वो भी हैं। ख्वाजा सरा बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक दिन मन में 3 सवाल सोचते हैं और वो सोचते हैं कि इन 3 सवाल का जो जवाब है वो बीरबल नहीं दे पाएगा, और यह सोचकर वे अकबर के पास पहुंचते हैं। तो चलो हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर, अचकन क्या होती है बेटा? वो जो बड़ी सी उनकी जो कोट जैसा होता है उसे हम कहते हैं अचकन। और पगड़ी कहाँ पहनी जाती है? सर पर पहनी जाती है। तो दरबार में जाने से पहले जो ख्वाजा सर हैं वो अच्छे से तैयार हो जाते हैं और जो उनकी दाढ़ी है उसको सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचते हैं और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। जो ख्वाजा सरा है वो अकबर के पास जाता है और अकबर के जो हैं, अकबर बादशाह जो हैं, उनके कान भरने लगता है और उनसे कहता है कि आप जो है बीरबल की लंबी चौड़ी बातों में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। दिमाग की गहराई नापने मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मेजरमेंट लेकर, कोई इंची टेप लेकर या कोई और मेजरिंग यूनिट से वो उनका दिमाग नापेगा। का मतलब है कि आप समझ जाएं कि बीरबल में कितनी बुद्धि है, उसमें कितना दिमाग है। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। कलई खुल जाएगी मीन्स उसकी पोल खुल जाएगी। वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद नहीं है। अकल बहादुर मतलब अक्लमंद होना। वो बहुत अक्लमंद नहीं है, उसकी पोल खुल जाएगी। क्योंकि जो ख्वाजा सरा थे उनको पूरा विश्वास था कि बीरबल जो है वो उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा। ख्वाजा के अनुरोध पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे पूछा कि जो ख्वाजा साहब हैं वो आप किससे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या आप उनके उत्तर देंगे? अब बीरबल तो मना नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने कहा, बीरबल बोले, जहाँ पना ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछिए। बीरबल ने कहा कि हाँ महाराज, हाँ जहाँ पना, हाँ बादशाह, मैं ख्वाजा सरा के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत ज़मीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। क्या ख्वाजा साहब पूरी दुनिया को फीते से नाप सकते थे? नहीं। ठीक है, तो अब ख्वाजा साहब नहीं भी नहीं कह सकते थे कि ये जो है वो केंद्र नहीं है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। क्या किसी के भी बाल, हमारे भी बाल, अगर आप इंसान के भी बाल गिनना चाहें तो क्या आप उन्हें गिन सकते हैं? तो भेड़ तो बेटा उसके तो पूरे शरीर पर बाल होते हैं, क्या उनको गिनना पॉसिबल है? नहीं है।
तो इसीलिए बीरबल ने बड़ी ही चालाकी से कहा कि जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल हैं उतने ही आकाश में तारे हैं, क्योंकि ना तो ख्वाजा साहब भेड़ के बाल गिन सकते हैं और ना ही वो उनकी तुलना तारों से कर सकते हैं। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँपना, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक मुँह सिकोड़कर बोले, ऐसे गोल मटोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। मतलब कि अकबर तो मान गए कि हाँ, क्योंकि कुछ लोग मरते हैं, कुछ जन्म लेते हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल है कि हम सभी लोगों को एक साथ गिन सकें। लेकिन तो अकबर जो थे वो तो उससे संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं, इसका मुझे सही सही उत्तर दो। तो बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब फिर कुछ बोलते नहीं बना। ठीक है, तो उन्होंने कहा, जैसे आपने प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों का उत्तर भी ऐसे ही मिलेगा। इसलिए ख्वाजा साहब जो हैं वो चुप हो गए। उसके बाद वो बीरबल से कुछ भी पूछने लायक नहीं रह गए। तो बच्चों, आपको मुझे आशा है ये कहानी पसंद आई होगी। आज आप इस कहानी को ध्यान से सुनो। कल मैं आपको इस कहानी से कठिन शब्द ढूंढकर